हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि सोशल एजुकेशन क्या होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। सोशल एजुकेशन को, सोशल एजुकेशन गिव्स द पर्सन हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी विथ द अदर पीपल। जो कि सोशल एजुकेशन है या सोशल एजुकेशन, वो हमें क्या सिखाती है कि हमें सोसाइटी के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, और जो अदर पर्सन है या जो अदर पीपल्स हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। जो सोशल एजुकेशन है वो सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पीपल हैज़ टू लर्न द सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल लाइफ। जो पीपल्स होते हैं, जो भी पर्सन्स होते हैं, वो सोशल बिहेवियर के बारे में वो कहाँ से सीखते हैं? ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल लाइफ, जब वो पढ़ रहे होते हैं या जब उनका एजुकेशनल लाइफ होता है, जब स्कूलिंग होती है या कॉलेज होता है, तो जो भी पीपल्स होते हैं तब वो सीखते हैं कि हमें सोशल के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। और टाइम स्पेंडिंग ड्यूरिंग देयर स्कूल्स, और टाइम स्पेंडिंग वो सीखते हैं कि स्कूल में कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए, कॉलेज में कैसे करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए या उनके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, नेबर में कैसा व्यवहार करना चाहिए या उनके साथ कैसे रहना चाहिए, जो अननोन पीपल्स हैं उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए या उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसा रहना चाहिए, वो सब हमें सोशल एजुकेशन में सीखने को मिलता है। इट डेवलप दी पर्सन इंटेलेक्चुअल। ये क्या करता है सोशल एजुकेशन? वो पर्सन के इंटेलेक्चुअल को, मतलब बुद्धिमत्ता को, वो डेवलप करता है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। सोशल एजुकेशन देख लिया, अब देखते हैं हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ के एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। मतलब क्या होता है कि हम स्कूल्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे कौन सी एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं, या जो भी क्लिनिक है या कम्युनिटी है उसमें कौन कौन सी इंक्लूडिंग मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्थ को प्रमोट करती हैं। टॉपिक सच है हेल्थ ईटिंग, मतलब कि हम कितना हेल्थी भोजन कर रहे हैं, वो हमारे हेल्थ एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी कैसी रहनी चाहिए हमारी, कि मतलब मॉर्निंग में उठ के या रेगुलरली उठ के हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, टोबैको यूज़ प्रिवेंशन, मतलब हमें टोबैको का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेंटल हेल्थ कैसा अपना रखना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए, एचआईवी और एड्स को प्रिवेंट करना चाहिए, और हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए, जिससे जो कि हम सीखते हैं हेल्थ एजुकेशन में। अब हम देखते हैं फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। जो फूड है उसका रिलेशन न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ क्या है? फूड हैज़ बीन अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब कि जो फूड होता है वो एक बेसिक होता है, वो एक नींव होता है। मतलब वो एक नींव होता है कि हमारे जीवन का आधार होता है, जिससे कि हमें जीने के लिए, वो हमारे लाइफ का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है फूड। बाय नोविंग दी फूड कंपोजिशन, हमें फूड लेने से पहले या न्यूट्रिएंट्स लेने से पहले हमारे हेल्थ के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा फूड कंपोजिशन है वो कैसा है, फूड जो हम ले रहे हैं वो अच्छा है या कंपोजिशन उसका अच्छा है कि नहीं है। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसका कंटेंट क्या है, उसकी मेजोरिटी क्या, मतलब वो उसका मेज़र कितना है, मतलब हम कितने पार्ट में उसको ले रहे हैं या कितने मात्रा में ले रहे हैं, वो सब हमें नोन होना चाहिए। इनटेक ऑफ फूड इंश्योर द ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड यूथ। अगर हम फूड का कंजप्शन करते हैं, अगर हम फूड खाते हैं या फूड लेते हैं, तो उससे क्या होता है, युवा में और बच्चों में ये इंश्योर करता है कि जो उनकी ग्रोथ होनी रहती है वो प्रॉपर वे में होती है। और सबसे ज़्यादा जो फूड और न्यूट्रिशन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कब? जब कोई भी हेल्थ है उसको गुड करना होता है, पूरी लाइफ मेंटेन करना होता है हमारे हेल्थ को,
तब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीट द स्पेशल नीड ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड फॉर रिकवरी फ्रॉम द इलनेस। मतलब कि जब हम भोजन ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब होती है, जब कोई भी वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है, और जो या तो कोई बीमार है, किसी भी बीमारी से इल है, उसके रिकवरी करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हमें न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ की हमारी होती है। कि अगर अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हम लेंगे तो जो हमारा हेल्थ रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फूड इज द मटीरियल फ्रॉम विच आवर बॉडी आर मेड। फूड एक ऐसा मटीरियल होता है जिससे कि हमारी बॉडी बनी होती है, और फूड इज वन दैट नरिशेस द बॉडी। फूड एक ऐसा होता है जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस पे हमारा जो फूड है वो क्लासिफाई है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से उग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, मतलब कि ऐसे लोग जो मांसाहारी हैं वो तो अपना फूड जो होता है वो एनिमल से कर लेते हैं। और जो भी मतलब शाकाहारी हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो फूड का उनका ओरिजिन रहता है वो तो वेजिटेबल होता है, वही सोर्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंजप्शन। केमिकल कंजप्शन के बेसिस पे फूड कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो हो गया प्रोटीन, फिर हो गया फैट, फिर हो गया वाइटामिन, फिर हो गया मिनरल्स, और हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब कि जो भी फूड है उसका क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन के वैल्यूएशन पे कितना हुआ है। पहला तो वेजिटेबल, उसमें बहुत अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स होता है। और हो गया फ्रूट, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और फैट एंड ऑयल्स, फैट हो गया और ऑयल हो गया, शुगर हो गया। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन क्या होती है। ए बैलेंस्ड डाइट इज डिफाइंड एज द डाइट दैट कंटेन द रिक्वायर ऑफ कैलोरीज, vitamins and minerals that are essential to keep a person healthy। मतलब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए जितने भी मात्रा में कैलोरीज चाहिए या विटामिन चाहिए या मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल चाहिए, जो भी आवश्यक है, मतलब जो रिक्वायर्ड है और जितने मेजर मात्रा में रिक्वायर्ड है, जितना मेजर में रिक्वायर्ड है, वो कंटेन करना ही एक बैलेंस डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट कार्बोहाइड्रेट में क्या कितना परसेंट रहता है, 50% होता है। फैट में कितना होता है, 32% होता है। और प्रोटीन में क्या होता है, 12% होता है। वाइटामिन 3% होता है। इसी प्रकार से मिनरल और सफिशिएंट वाटर होता है। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। अगर हम अच्छा बैलेंस लेते हैं, अच्छा बैलेंस डाइट लेते हैं, डाइट बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे वर्क के एबिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब हमारे काम करने के क्षमता को बढ़ा देता है। और बैलेंस डाइट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर हम अच्छा खासा बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो हमारी न्यूट्रिशन है वो बढ़िया ले रहे हैं, एक बैलेंस फॉर्म में ले रहे हैं, एक मेजर फॉर्म में ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट रहती है या जो भी हमारे बॉडी से ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसे कहते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न, मतलब एंड इन्फेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इनहिबिट ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने से क्या हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई तो जो न्यूबॉर्न बेबी है या जो भी इन्फेंट्स हैं उसमें एक ओवरऑल हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है। और क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। किसके कारण, अगर वो विटामिन की जो इसेंशियल है, विटामिन जितना इसेंशियल है और जितना न्यूट्रिशन इसेंशियल है, अगर उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, तब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहलाता है। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आर ऑफ लाइक वेरियस टाइप। फर्स्ट क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है। दूसरा क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है जिससे कि कुपोषण हम कहते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी होती है जिसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। बहुत ऐसे होते हैं जिसमें कि फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी विटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी कैसे होती है। जनरलाइज्ड माल न्यूट्रिशन ऑफ डाइट एनी ओरिजिन इज द कॉमन काजेज ऑफ मल्टीपल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड अदर न्यूट्रिशन। मतलब कि जो भी कुपोषण हो रहा है, जैसे माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जो भी ओरिजिन है फूड का, अगर वो एक मल्टीपल फॉर्म में है, जैसे विटामिन और अदर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या करते हैं, कॉमन काज करते हैं कि इस टाइप ऑफ का स्पेसिफिक टाइप का जो भी माल न्यूट्रिएंट्स हो रहा है या कुपोषण हो रहा है, वो विटामिन के सिर्फ डेफिशिएंसी से ही नहीं हो रहा है। वो विटामिन अगर एक्सेस फॉर्म में हो गया तो भी वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन मोर कॉमनली अकर इन द डेवलप्ड कंट्री। मतलब ये क्या होता है कि जो भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है चिल्ड्रन में, और जो भी प्रेग्नेंट वुमन है, और जो भी लैक्टेटिंग वुमन है, मतलब मिल्क फीडिंग वुमेन्स हैं, उसमें क्या होता है कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है। और ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। फर्स्ट होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें होता है विटामिन ए, डी, ई, के। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स हो गया और सी हो गया। इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी माल न्यूट्रिशन होता है उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्ट फॉर रिलेट और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और एनी एक्सेस ऑफ वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिशन। मतलब कि माल न्यूट्रिएंट्स कैसे हो सकता है, इसे हम एक पैथोलॉजिकल वे में डिफाइन करें कि अगर न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है, मतलब जो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंट है, अगर वो मतलब अंडर न्यूट्रिशन हो गया, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम हो गया, तब भी हो सकता है हमें। अगर ज़्यादा हो गया फिर भी हो सकता है। अगर इम्बैलेंस हो गया वो फिर भी हो सकता है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो गया फिर भी हम माल न्यूट्रिशन समझ सकते हैं। मतलब कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द माल न्यूट्रिशन का प्रिवेंशन देखते हैं हम। जब कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, अपने हेल्थ को प्रमोट करके। अब हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्म में या बैलेंस्ड डाइट है, अगर हम उसको प्रॉपर वे में ले रहे हैं तो हमारा जो हेल्थ है वो तो प्रमोट रहेगा ही ऑलवेज। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वो सेल्फ हाइजीन को मेंटेन करके भी हम कर सकते हैं। और एक तो होता है रिहेबिलेशन और अर्लियर डायग्नोस्टिक एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी डेफिशिएंसी हुई, पहले हम उसे डायग्नोस करवाएंगे, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे लाइक करिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।